बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में इंटरव्यूज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है वो आपको एक्सेल के अंदर कुछ एक डाटा इस तरीके से दिया जाएगा कि आपके पास एक प्रोडक्ट का कॉलम है और उस प्रोडक्ट के सामने जो है वो उनकी कोड है। आपको यहाँ पर कोड के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट को सर्च करना है। अब यहाँ पर आप जो है वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक कोड पहले से ही यहाँ राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर P4 लिख लिया। अब P4 पे जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कौन सी है, CPU। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि VLOOKUP की कंडीशंस क्या होती है कि आपका जो टेबल एरे जो होता है वो आपका किस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जिस लुकअप वैल्यू को आप सर्च करवाना चाह रहे हैं तो वो आपका कॉलम नंबर 1 पे होना चाहिए। तो यहाँ पर VLOOKUP से आप ये वाला काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते इक्वल और VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जो आपके कोड वाला सेल होगा, इसको आप सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है वो टेबल एरे की जगह जो है वो आप टेबल एरे की जगह आपने यहाँ पर इफ कंडीशंस का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको कंडीशन को इस तरीके से बनानी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो करली ब्रैकेट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो इसके जो पैरेंथेसिस है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं 1,0। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये 1,0 मैंने क्यों लगाई अभी आपको समझाता हूँ मैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ट्रू वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब ट्रू वैल्यू यानी कि आपको सबसे पहले कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब याद रखिएगा कि जो कॉलम अगर आपका यहाँ पर कोड वाला कॉलम चाहे पहले हो या बाद में हो तो हमें सिर्फ कंडीशन चेंज करनी है तो आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर 1 जो आपके चीज जो वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा होता है तो जिसमें आपको सर्च करवाना, तो हम यहाँ पर 1 पहले लिख रहे हैं, 0 बाद में लिख रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू के अंदर जो हम यहाँ पर ये कोड वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फॉल्स वाले वैल्यू के अंदर जो कि 0 को प्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉलम इंडेक्स की जगह आपको यहाँ पर क्या राइट डाउन करना है, आपको सेकंड कॉलम में आपके पास कोड है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये देखेंगे आपका काम हो चुका है कि P4 आपने लिखा तो P4 पे कौन सी प्रोडक्ट बता रहा है, CPU। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया P6 और एंटर कर दिया तो देखिए P6 पे क्या आ रहा है, आपका स्कैनर आ रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पर जो है वो कोड को ऑल्टरनेट स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 1,0 लगाया तो अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे 0,1 तो कंडीशंस आपकी क्या होगी बट सेम होगी। तो यहाँ पर आप क्या करें, जैसे मैं यहाँ पर P8 लिख लेता हूँ। उसके बाद सेम यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर जो है वो आपने VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। VLOOKUP का फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या काम करना है, लुकअप वैल्यू के अंदर आपको सेम जो है यहाँ पर यही कोड वाला सेल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है वो इफ का फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और इसके बाद आपको 0,1 लगाना है। कर्ली ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और ट्रू वैल्यू के अंदर जो है आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपकी ट्रू वैल्यूज है वो आप यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट वाला कॉलम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे और फॉल्स वाले वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर जो है वो कोड वाले जो है वो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगाना है और अब यहाँ पर आपने जो है वो कॉलम इंडेक्स की जगह अब जो आपको अप्लाई करना है वो आप कोड के लिए काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो ये देखें आपके पास जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सर्च होके आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन से आप ये काम कर सकते हैं इस टेक्निक से, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो प्लस इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।